क्या नाम बताऊं, क्या बात करूं, अब कितनी सबसे फरियाद करूं। कोई हाथ उठाए मुझ पर तो मैं फिर भी उसको आबाद करूं। तुम बात करो कभी याद करो, मैं रात दोपहरी मिल लूंगा। तुम बात करो कभी याद करो, मैं रात दोपहरी मिल लूंगा। मैं अस्पताल की कुर्सी पर बैठे सारी गाली सबकी सुन लूंगा। पैसे से डॉक्टर हूं लेकिन वीर रस पर मरता हूं। सब लिखे मोहब्बत अपनी अपनी, मैं वाह वाह कर सुनता हूं, मैं वाह वाह कर सुनता हूं। तो वैसे मैं सीरियस टॉपिक्स पे लिखता हूं, तो एक बार अगर आप सभी को याद हो 6 दिसंबर 2019 हैदराबाद में 4 रेप एक्यूज थे, उनको एक पुलिस ऑफिसर ने एनकाउंटर में मार दिया था और उसके ऊपर पुलिस के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। उसके बाद पुलिस को नॉर्मली छोड़ दिया गया था और क्योंकि पूरी की पूरी कंट्री ने उस टाइम उन सबका साथ दिया था। और उसके बाद 26 मार्च 2020 निर्भया के कातिलों को उस दिन फांसी दी गई थी। तो इन 2 दिन से मोटिवेट होकर के मैंने एक कविता लिखी है। इसमें आपको 2 मिलेंगे, एक 3 हमारे त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तीनों की चर्चा कर रखी है। एक शूर्पणखा एक सीता खातिर, एक शूर्पणखा एक सीता खातिर त्रेता में बलिदान हुआ था। रीछ वानरों की सेना संग लंका को प्रस्थान हुआ था। एक दशाननी रावण थे जो मरने पर भी हर्षाए थे। एक मर्यादा पुरुषोत्तम जो सीता माता को लाए थे। एक मर्यादा पुरुषोत्तम जो सीता माता को लाए थे। एक सभा भरी थी द्वापर में, एक सभा भरी थी द्वापर में, जब साड़ी को खिंचवाया था तब कुरुक्षेत्र की धरती में उन सब का रक्त बहाया था। तब कुरुक्षेत्र की धरती में उन सब का रक्त बहाया था। एक दुस्शासन था जिसने कभी केशों को हाथ लगाया था। एक कौन्तेय पुत्र भीम था जिसने उन केशों को रक्त पिलाया था, उन केशों को रक्त पिलाया था। अब कलयुग की काया में एक काल नजर में आया है, 4 पापियों से लड़ने को देश सामने आया है। अब कलयुग की काया में एक काल नजर में आया है, 4 पापियों से लड़ने को देश सामने आया है। और अब जब चारों पापियों का इस कदर संहार हुआ है, देख दशा धरा की लगता कल्कि का अवतार हुआ है, कल्कि का अवतार हुआ है। और एक और कविता है, उसके बाद एंड करना चाहूंगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये शब्द सुन करके पीओके, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये शब्द सुन करके इतना अजीब सा लगता है, इतना बुरा लगता है। और इस कविता में मैंने इस चीज का जिक्र कर रखा है कि कितना अजीब लगता है जब पीओके जैसे वर्ड को सुनता हूं। और उसके बाद उत्तराखंड की इस धरती से कितना प्यार है। हम सब उत्तराखंडी, कोई बाहर से भी होगा बट उत्तराखंड का होने के नाते मुझे उत्तराखंड पर कितना गर्व है, मैं इस कविता के थ्रू आप सबको बताना चाहूंगा। मोहब्बत इश्क सियासतों का, मोहब्बत इश्क सियासतों का वो रोना रोना चाहते हैं। हम हैं शायर इस मिट्टी के, मिट्टी में खोना चाहते हैं। हम हैं शायर इस मिट्टी के, मिट्टी में खोना चाहते हैं। मैं बात बता दूं तुम सबको, इस मिट्टी में अभिमान है। मैं बात बता दूं तुम सबको, इस मिट्टी में अभिमान है। ये मिट्टी बलिदानों की है, हर कण कण में सम्मान है। ये मिट्टी बलिदानों की है, हर कण कण में सम्मान है। और बात बताई सुनाई देती हो तो एक बारी में समझाऊंगा। आवाजें ना पहुंचे जिनकी, उनके कानों में चीख के आऊंगा। उत्तराखंड की धरती की ये बात बताने वाली है। उस सीमा पर इस मिट्टी का नाम ही गौरवशाली है। ना जाने कितने वीरों ने सीमा पर रक्त बहाया है। कतरा कतरा मिल चुका वो रक्त चीखने आया है। कतरा कतरा मिल चुका वो रक्त चीखने आया है। उन मस्तानों की बस्ती में विध्वंस मचा कर आएगा, उन मस्तानों की बस्ती में विध्वंस मचा कर आएगा। इस कर्म भूमि का लाल है वो काश्मीर छीन कर लाएगा। इस कर्म भूमि का लाल है वो काश्मीर छीन कर लाएगा। और तुम लाख देव भूमि कह लो इसको, तुम लाख देव भूमि कह लो इसको, ये वीरों का शमशान है। तुम लाख देव भूमि कह लो ये वीरों का शमशान है। और ऐसे वीरों की कर्म भूमि ये मेरा हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। धन्यवाद।